हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज है 1 अगस्त 2022 और आज का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, किसान लोक पर्व हरेली 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा साथियों छत्तीसगढ़, यानी कि आपका जो विकल्प सही होगा ए सही होगा। सही आंसर है छत्तीसगढ़। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। किसान लोक पर्व हरेली छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया गया है। इस पर्व में किसान खेत में इस्तेमाल होने वाले हल, बैल और तरह तरह के औजारों की पूजा करते हैं। पिछले टॉप 5 त्योहारों का अगर रिवीजन यहाँ पर करें तो नंबर 1 है मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 जो कि तेलंगाना में मनाया गया, और त्रिशूर पूरम उत्सव 2022 जो कि केरल में मनाया गया, और लोशांग महोत्सव 2022 सिक्किम में मनाया गया। लोसर महोत्सव 2022 जो है वो लद्दाख में मनाया गया है। और 5वां है गणगौर महोत्सव 2022 राजस्थान में मनाया गया साथियों। इस तरीके से कुछ त्यौहार थे। और क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत 28 शामिल किया गया है। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका सही जवाब होगा साथियों कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, यानी कि आपका जो विकल्प सही है सी सही है। सही आंसर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत 28 भारत में बनाया गया है। अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। इस पोत को करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। यह 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसमें 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर ले जाने की क्षमता है। इसे 88 मेगावाट बिजली की कुल 4 गैस टरबाइन्स द्वारा संचालित किया जाएगा। इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। वर्तमान में नौसेना प्रमुख है R हरि कुमार जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, दुनिया का पहला तंबाकू निरोध बिल किस देश की संसद में पेश किया गया है? इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड, यानी कि आपका जो उत्तर सही होगा वो न्यूजीलैंड सही होगा और सही विकल्प है डी यहाँ पर। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। न्यूजीलैंड संसद में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया है। इस बिल में तंबाकू से बने उत्पाद जैसे सिगरेट को खरीदने की उम्र, इन्हें कहाँ बेचा जाएगा, निकोटीन की मात्रा कितनी होगी, तंबाकू कंपनियों के नियम और स्मोक फ्री जनरेशन बनाने की बात कही गई है। न्यूजीलैंड की बात आई है तो न्यूजीलैंड के बारे में आइए जान लेते हैं साथियों। न्यूजीलैंड ओशनिया महाद्वीप में स्थित है और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा आर्डर्न। और उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कुक जल संधि अलग करती है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है टॉपो झील है और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन जो कि उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है। ओराकी या कुक पर्वत न्यूजीलैंड में ही स्थित है। माउंट कुक राष्ट्रीय उद्यान न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से भी जाना जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका सही जवाब है 29 जुलाई को मनाया गया है साथियों। सही विकल्प है डी, सही आंसर है 29 जुलाई। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण व उनकी लुप्त प्राय हो रही प्रजाति को बचाने के लिए जागरूकता फैलाना है। इसकी थीम है इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। और 5वां क्वेश्चन नंबर है, डिग्री प्राप्त युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है? जिसका सही जवाब है झारखंड, यानी कि आपका विकल्प सही है बी, सही आंसर है झारखंड। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। झारखंड राज्य सरकार ने डिग्री प्राप्त युवाओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से वह सभी छात्र जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कोचिंग नहीं प्राप्त कर सकते थे, वह भी इस योजना के माध्यम से कोचिंग प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए अब झारखंड की बात आई है तो झारखंड के बारे में
डिटेल में चर्चा कर लेते हैं साथियों। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 में हुई थी और झारखंड की जो राजधानी है वो रांची में है और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। और ये है किस पार्टी से, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। झारखंड के गवर्नर हैं रमेश बैस और झारखंड के मुख्य न्यायाधीश का नाम है रवि रंजन। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। और झारखंड की लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट 6 है, विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। भारत की कोयला राजधानी किसे कहा जाता है, तो धनबाद को कहा जाता है। और भारत का कौन सा शहर स्टील सिटी कहा जाता है, तो जमशेदपुर। और झारखंड के प्रमुख हवाई अड्डे हैं बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, भारत में 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का शुभारंभ किसने किया है। इसका सही जवाब है नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कि आपका विकल्प ए सही है, नरेंद्र सिंह तोमर इसका सही आंसर है। नरेंद्र सिंह तोमर है कौन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं साथियों। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह संगणना विश्व कृषि कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रत्येक वर्ष में आयोजित की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत भारत में परिचालन जोतों की कृषि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं पर बुनियादी डेटा एकत्र किया जाता है। यह संगणना में पहली बार कृषि सेंसस के लिए डाटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर की जाएगी, जिससे कि आंकड़ों के संग्रहण में तेजी आएगी, जो भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देशों में व्यापक लाभ प्रदान करने में सहायक होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। जिसका सही जवाब है तमिलनाडु ने साथियों, यानी कि आपका जो विकल्प सही होगा ए सही है, सही आंसर है तमिलनाडु। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। तमिलनाडु राज्य सरकार ने बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत तमिलनाडु राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य भर में कक्षा 1 से 5 में 1.14 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित करने के लिए 1545 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के पहले चरण को लागू करने का आदेश जारी किया है। पिछले टॉप 5 तमिलनाडु राज्य से जुड़े प्रश्नों का अगर रिवीजन करें तो नंबर 1 है, केंद्र सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत धन के उपयोग करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, तो तमिलनाडु रहा है साथियों। और दूसरा है, 8 साल तक के सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए एनम एजुथम नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तमिलनाडु ने। किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों के लिए नालया थिरन नामक कौशल कार्यक्रम शुरू किया है, तो तमिलनाडु ने। और चौथा है, नंजन नारायण टैंक को किस राज्य का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तो तमिलनाडु में। और 5वां है, केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ खोला जाएगा, तो तमिलनाडु में ही खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। इसका सही जवाब है सुनील गावस्कर के रूप में नाम पर। और विकल्प आपका ए सही है, सही जवाब है सुनील गावस्कर। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। इसके साथ सुनील गावस्कर ऐसे पहले भारतीय क्रिकेटर होंगे जिनके नाम पर इंग्लैंड में क्रिकेट स्टेडियम पर रखा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र को लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब है IIT मद्रास, यानी कि आपका जो विकल्प सही है वो सी सही है, सही आंसर है IIT मद्रास। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी की स्थिति को आगे बढ़ाने और सामाजिक प्रभाव पैदा करने की दृष्टि से A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है। A14 भारत इंजीनियरों, डोमेन विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों का एक गैर लाभकारी खुला स्रोत समुदाय है जो सभी भारत की महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को हल करने के लिए AI समाधान बनाने में सहयोग कर रहे हैं। पिछले टॉप 5 IIT से जुड़े प्रश्नों का अगर रिवीजन करें तो नंबर 1 है, किस संस्थान ने जाति जागरूकता पर अनिवार्य पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा किया है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई ने। इतिहास में पहली बार देश के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी, तो संयुक्त अरब अमीरात में। और तीसरा है, दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नासो 95 को किस संस्थान ने लॉन्च किया है, तो नैनो क्लीन ग्लोबल, यानी कि IIT दिल्ली ने। और चौथा है, फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने
विकसित किया है? तो इसका सही जवाब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने। और पांचवा है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम को विकसित किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 है, किस विद्वान को भारतीय संस्कृत संबंध परिषद के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है जेफरी आर्मस्ट्रांग ने, जो कि कनाडा से हैं, यानी कि आपका विकल्प ए सही है। सही आंसर जेफरी आर्मस्ट्रांग। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेफरी आर्मस्ट्रांग को यह पुरस्कार भारत के दर्शन, विचार, इतिहास, कला, संस्कृत, भारतीय भाषाओं, साहित्य, सभ्यता और समाज के अध्ययन में किया गया है। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह प्रदान किया गया है। इस तरीके से साथियों आज का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था वो 10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा। आज के लिए इतना ही कलेक्शन था साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।